आपको एक प्ले कलर का बिल्डिंग नजर आएगा, येलो बिल्डिंग। यहाँ से देखिए लेफ्ट साइड में सामने की तरफ ये रहेगा रीगल थिएटर, रीगल सिनेमा। पूरे हिंदुस्तान का सबसे पहला एयर कंडीशनर थिएटर सिनेमा है ये रीगल सिनेमा। जो आपने गेट ऑफ इंडिया देखे वो बनाया गया था किसी के वेलकम के लिए, किसी के स्वागत के लिए। इंग्लैंड के 5वें राजा और रानी थे जिनका नाम था किंग जॉर्ज V और क्वीन मैरी के लिए। 2 दिसंबर 1911 में। उसी के अपोजिट में आपने तो 5 स्टार होटल देखे, ओल्ड ताज, न्यू ताज। ओल्ड ताज को कंप्लीट किया गया था 1903 में, न्यू ताज को 1972 में। दोनों ही प्रॉपर्टी थी सबसे पहले जमशेद जी टाटा का, उसके बाद हुआ रतन टाटा का। अब रतन टाटा के मरने के बाद वो पूरी प्रॉपर्टी होगी एक इंसान के नाम पे। वो इंसान को आप देखना चाहोगे तो देखिए ठीक आपके सामने की तरफ हमारे ड्राइवर जी के नाम पे होगा। रतन टाटा के मरने के बाद ये प्रॉपर्टी होगा हमारे ड्राइवर जी के नाम पे। फिलहाल आपकी गाड़ी जिस सर्कल पे से गुजर रही है, सर्कल का नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक। और अब हमारी गाड़ी यहाँ से लेफ्ट टर्न हो रही है। आप सभी को ध्यान देना, राइट में देखिए एक व्हाइट कलर का बिल्डिंग नजर आ रहा है। इस बिल्डिंग का नाम है BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बिल्डिंग, बॉम्बे शेयर बाजार। देखिए राइट साइड में 12 मार्च 93 में मुंबई शहर में बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे 12 से 14 जगह। तो सबसे पहला बॉम्ब ब्लास्ट इसी बिल्डिंग पे हुआ था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे शेयर बाजार में। फिलहाल आपकी गाड़ी जिस रोड पर एंटर कर चुकी है, इस रोड का नाम है मैडम कामा। हमारे गाड़ी में कोई बता सकते हैं कि मैडम कामा कौन थी? जी कामा। और वो लेडी, वो महिला थी जिन्होंने हमारे हिंदुस्तान के तिरंगे को 3 कलर और डिजाइन भी सिलेक्ट किए थे। उन्हीं का नाम था मैडम कामा। राइट में देखिए ब्राउन बिल्डिंग, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, विज्ञान की सबसे बड़ी कॉलेज आपके राइट साइड में। इस कॉलेज का नाम है एल्फिंस्टन कॉलेज। इसको बहुत सारे हिंदी फिल्मों में आपने देखे होंगे। इसको दिखाया गया जेल, ये रियली में कोई जेल नहीं है, ये कॉलेज है। शहर में देखते हुए चलना। जैसे हमारी गाड़ी सिग्नल क्रॉस करती है, राइट में इस गली के अंदर आपको ऊपर की तरफ ध्यान देना है। आपको नजर आएगा एक घड़ी लगा हुआ टावर, एक घड़ियाल। इसका नाम है राजा बाई क्लॉक टावर। मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई विद्यापीठ के कैंपस के अंदर बनाया गया। राइट में देखिए ऊपर की तरफ इसकी हाइट है 260 फीट, 260 फीट। उसी टावर के ठीक बाजू में ही देखते हुए चलिए, आपको नजर आएगा एक लाल छत लगा हुआ बड़ा सा बंगलो। वो रहेगा हमारे बॉलीवुड के फेमस फिल्म एक्टर संजय दत्त का ससुराल। देखिए क्लॉक टावर के बाजू में। अब देखने के बाद ये मत पूछना कि पहली वाली का, दूसरी वाली का या तीसरी वाली का। ना पहली, ना दूसरी, ना तीसरी। वो रियली में बॉम्बे हाई कोर्ट है, उच्च न्यायालय है वो। संजय दत्त का ससुराल प्यार से कहते हैं मुंबई शहर वाले। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब उनको ताड़ा केस लगी थी महीने की तारीख पर आना जाना पड़ता था साइन करने के लिए। तो जहाँ आना जाना पड़ता है उसे ससुराल कहते हैं मुंबई शहर वाले, बराबर ना। देखिए राइट में हाई कोर्ट, व्हाइट बिल्डिंग जो आप देख रहे हो ये है मंत्रालय, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी का हेड ऑफिस। आपके राइट साइड में देखिए मंत्रालय, CM ऑफिस। इसी मंत्रालय में कुछ साल पहले आग लग गई थी या लगाई गई थी आज तक पता नहीं चला। जितने फाइल थे सब जल गए थे और जितने नेता थे सब बच गए थे। लेफ्ट में देखिए पहला व्हाइट बिल्डिंग, इस बिल्डिंग का नाम बड़े प्यार से रखे है सचिवालय। क्या नाम है बिल्डिंग का? सचिवालय। लेकिन इस बिल्डिंग में नीचे से ऊपर तक और ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी आदमी सच नहीं बोलता है। कभी सच बोल दिया तो आस पड़ोस वाला बेहोश हो जाता है। और नाम रखे हैं सचिवालय। इसी के पीछे देखिए गोल आकार में राउंड शेप में बिल्डिंग, ऊपर हिंदुस्तान का अशोक का स्तंभ लगा हुआ। वो महाराष्ट्र असेंबली हॉल, विधान भवन, विधानसभा, जो राउंड टेबल पे बैठ के आपस में झगड़ा करते उसी के अंदर करते। जरूरत पड़ा तो ऊपर से कूद जाते, लेकिन अपना चेयर, अपना कुर्सी छोड़ते नहीं कभी जिंदगी में। लेफ्ट साइड में देखिए नीचे ये जितने भी छोटे छोटे बंगलोज आप देख रहे हो, ये सारे मिनिस्टर्स बंगलो है जो हमारे देश को चलाते हैं। उनको 5 साल के लिए एयर कंडीशनर बंगला दिया जाता है रहने के लिए, देश को चलाने के लिए। और जिन्होंने देश को आजाद कराए थे उनको देखिए राइट साइड में धूप पे खड़ा कर दिया गया। कौन है महान व्यक्ति? नाम ही उनका महात्मा गांधी। फिलहाल आपकी बस जिस एरिया से गुजरी है, इस पूरे एरिया का नाम है नरीमन पॉइंट। ये जो नरीमन पॉइंट एरिया है मुंबई शहर का सबसे बड़ा ऑफिशियल एरिया है। इस एरिया में रहने के लिए घर, मकान, बिल्डिंग, झोपड़े आपको बहुत कम नजर आएंगे। मुंबई शहर के जितने भी बड़े बड़े कंपनीज है उनके ब्रांच ऑफिस, हेड ऑफिस मोस्ट ऑफ इसी एरिया में बनाए गए नरीमन पॉइंट एरिया में। यहाँ पर रोजाना 1 से 1.5 लाख के ऊपर लोग काम करने के लिए आते हैं और 1000-2000 लोग फाइल लेके टाई पहन के यहाँ पर काम ढूंढने के लिए आते हैं। कभी क्राउड देखना होगा तो 5 बजे के बाद इस फुटपाथ पे खड़े रहना। जब लोकल पब्लिक काम से छूटेगी आपको धक्का मारते मारते, सॉरी बोलते बोलते स्टेशन पे नहीं डायरेक्ट ट्रेन में बिठा देते। इतना क्राउड देखने मिलता शाम के वक्त। लेफ्ट में देखिए व्हाइट मार्बल से बना बिल्डिंग, एयर इंडिया बिल्डिंग, एयर इंडिया टावर। 12 मार्च 93 में जो 3rd बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था इस बिल्डिंग पे हुआ था। ये देखिए कहाँ पर हुआ था, कॉर्नर पे काले कांच लगा हुआ टिकट काउंटर। ये 93 के बाद से ये टिकट काउंटर बंद करके रखा गया।
अब हमारी गाड़ी यहाँ से राइट टर्न कर रही है, सभी लोग लेफ्ट में देखिए, पीछे की तरफ, पीछे देखिए सभी लोग, तो व्हाइट बिल्डिंग नजर आएगा आपको, वो दोनों ही सेकंड 5 स्टार होटल है। एक है ट्राइडेंट और दूसरा है ओबरॉय होटल, ये दोनों ही सेकंड 5 स्टार होटल है। फिलहाल आपकी गाड़ी जिस एरिया में आ चुकी है, ये मुंबई शहर का सबसे खूबसूरत एरिया। इस एरिया को एक नहीं 4 नामों से जानते हैं। पहला नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस मार्ग। इस एरिया का दूसरा नाम पड़ता है मरीन ड्राइव। शाम के वक्त इस रोड को कहते हैं क्वीन नेकलेस रोड व्यू, क्योंकि पूरा एरिया स्टार्ट से लेके एंड तक इंग्लिश अल्फाबेट यू शेप में बनाया गया है। रात के समय जितने भी बिल्डिंग के लाइट्स ऑन होते हैं, किसी हाइट से नीचे देखने पर ऐसा लगता है महारानी के गले में हार चमक रहा है, इसलिए क्वीन नेकलेस रोड व्यू। और इस एरिया का चौथा नाम है लवर्स पॉइंट। लवर्स पॉइंट इसलिए कहते हैं, लेफ्ट साइड के बाउंड्री वॉल पे आपको अभी कुछ सैंपल एग्जाम्पल बैठे हुए नजर आ रहे होंगे, और शाम तक आने पर पूरा गोडाउन भर जाता है, तो इसलिए इसे लवर्स पॉइंट भी कहते हैं के लिए। लेकिन उतरने से पहले मैं आपका एक 10 मिनट का समय लूंगा। कंपनी के कुछ रूल्स रेगुलेशन जो सभी को समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत जन हमारे गाड़ी में आगे पीछे आ रहे, लेट आ रहे, और आगे भी बहुत सारे प्लेसेस घूमने, इसकी जानकारी देने के बाद इस मरीन ड्राइव पे आपको फोटोग्राफी करने का समय दूंगा। जैसे कि टूरिस्ट प्लेस पर कहीं पर भी जाते हो तो कचरा खा पी के यहाँ वहाँ नहीं डस्टबिन में डालना। यहाँ वहाँ कचरा करोगे, महानगर पालिका वाले पकड़ेंगे, 200 रुपए का फाइन चार्ज करेंगे आपको। अब यहाँ पर उतरेंगे, फोटोग्राफी करेंगे, और उतरने के बाद दीवार के उस पार नीचे पत्थर वगैरह रखा गया है, वहाँ पर अपने रिस्क पे आपको उतरना है, बराबर, क्योंकि कभी कभी पुलिस वाले राउंड अप पे आते हैं, अगर देख लिए तो आपको फाइन चार्ज करेंगे। बाकी ऊपर की तरफ आप फोटोग्राफी कर सकते हैं। हॉल ऑफ एविएशन, इसके अंदर आज आपको प्लेन से लेकर हेलीकॉप्टर के ओरिजिनल पार्ट्स देखने मिलेंगे। प्लेन के कितने बड़े बड़े टर्बोजेट इंजन होते हैं, प्लेन हवा में कैसे उड़ता है, ये सारे ओरिजिनल इक्विपमेंट्स उस म्यूजियम के अंदर रखा गया। चलिए दोस्तों, नेहरू साइंस सेंटर के अंदर चला जाए। एयरक्राफ्ट टायर, हेडसेट, लाइफ पैक, रेफ्रिजरेटर। टर्बो फैन इंजन, टाइगर मॉथ।